10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A। फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे इंग्लिश में। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस संभवतः हैं दोनों अवतल। नीचे यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, ए स्पेरिकल मिरर एंड ए थिन स्पेरिकल लेंस ईच हैव ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी बोथ कनकेव। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो इसमें आपको बताना है IR²। ऑप्शन बी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट? IR²। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 3, विद्युत धारा का SI मात्रक है एम्पियर। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। क्वेश्चन 4, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। Why does the sun appear reddish early in the morning due to scattering of light? क्वेश्चन 5, यह आपका अभिकथन कारण आधारित प्रश्न दिया गया है, यानी कि असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इसमें अभिकथन है, कभी कभी बारिश के मौसम में आसपास के इंद्रधनुष तभी दिखाई देता है जब पर्यवेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होती है। इसमें जो अपना अभिकथन है ये है ट्रू, और इसका कारण है कि पानी की बूंदों में आंतरिक परावर्तन के कारण फैलाव होता है और अंतिम किरणें पीछे की ओर होती हैं। ये भी क्या है, बिल्कुल ट्रू, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें आंसर आएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। नीचे इंग्लिश में देखिए, असर्शन रेनबो इज समटाइम्स सीन इन द स्काई इन रेनी सीजन ओनली व्हेन ऑब्जर्वर्स बैक इज टुवर्ड्स द सन। ट्रू। रीजन इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द वाटर ड्रॉपलेट्स कोज डिस्पर्जन एंड द फाइनल रेज आर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये भी ट्रू है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए, डिफाइन करना है इसको। सबसे पहले है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकाश किसी माध्यम से यात्रा करता है, उसमें छोटे कणों, अणुओं और अनियमितताओं के साथ संपर्क के कारण दिशा बदल जाती है। इस घटना के कारण प्रकाश फैलता है और विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। नीचे इसमें इंग्लिश में देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज प्रोसेस बाय विच लाइट चेंज डायरेक्शन ड्यू टू इंटरेक्शन विद स्मॉल पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स एंड इरेगुलरिटीज इन मीडियम थ्रू विच इज ट्रेवल्स। दिस फिनोमिना कॉज लाइट टू स्प्रेड आउट एंड स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसी में इसका सेकंड पार्ट है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन प्रकाश या किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का झुकना है, क्योंकि यह विभिन्न गंतव्यों के साथ पृथ्वी के वायुमंडल की परतों से गुजरता है। यह भिन्नता इसलिए होती है क्योंकि तापमान, दबाव और हवा की संरचना में अंतर के कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक ऊंचाई के साथ बदलता है। नीचे यहाँ पे इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट और एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव as it passes through the layers of Earth's atmosphere with varying densities. This variation occurs because the refractive index of atmosphere changes with altitude due to differences in air temperature, pressure and composition. Question 7, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर, टंगस्टन का गलनांक एवं प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। यह उच्च तापमान पर आसानी से नहीं जलता। बिजली के लैंप बहुत ऊंचे तापमान पर चमकते हैं, इसलिए टंगस्टन का उपयोग लगभग विशेष रूप से विद्युत लैंप के फिलामेंट के लिए किया जाता है। नीचे इंग्लिश में, वाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स? आंसर, मेल्टिंग पॉइंट एंड रेसिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन आर वेरी हाई. It does not burn readily at high temperature. These electric lamps glows at very high temperatures. Hence, tungsten is used almost exclusively for filaments of electric lamps.
इसी के ओर में यहाँ पे न्यूमेरिकल दे रखा है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। V की वैल्यू है 60, I है 4 एम्पीयर, यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा 15 ओम। अब V डैश का मतलब है नया वो पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो यहाँ से हमें I निकालना है, यानी कि नया I करंट निकालना है। तो ये हो जाएगा V डैश डिवाइड बाई R, यानी कि 120 को 15 से डिवाइड करेंगे 8 एम्पीयर। नीचे यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसका भी जो आंसर क्या होगा 8 एम्पीयर। क्वेश्चन 8, प्रतिरोध क्या है, इसका असाई मात्रक बताइए। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। आंसर, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो उसमें से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसे R द्वारा निरूपित किया जाता है और ओम के नियम द्वारा V = I/R के रूप में दिया जाता है। प्रतिरोध की SI यूनिट होती है ओम। किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई, तापमान, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नीचे इंग्लिश में, व्हाट इज रेजिस्टेंस, स्टेट इट्स SI यूनिट, ऑन विच फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। It's denoted by R and is given by Ohm's law as V = IR. The SI unit of resistance is the ohm. The resistance of a conductor depends on length, temperature and area of cross section and nature of material. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जब सूर्य निकलता है तो सुबह का जो मौसम है, यानी कि जो इन्वायरमेंट होता है वो रेडिश कलर का होता है, यानी कि रेडिश, यानी कि आपको सुबह जब सूर्य निकलता है वो लाल कलर का आपको दिखाई देता है। तो वो किस फिनोमिनन के कारण होता है, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी प्रकार शाम को जब सूर्य छिपता है तब भी ऐसा ही आपको दिखेगा। तो किस कारण होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दें इसका। क्वेश्चन 9 में ए, किसी चुंबक क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होगा। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। इंग्लिश में, When is the force experienced by a current carrying conductor placed in magnetic field largest? When the conductor is perpendicular to the magnetic field. इसी में बी पार्ट है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। आंसर, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि वे ऐसा करती हैं तो इसका मतलब यह होगा कि प्रतिच्छेदन के बिंदु पर एक ही स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं होगी, जो संभव नहीं है। इंग्लिश में, वाई डज नॉट टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। आंसर, टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डिड इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी द टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम लोकेशन विच इज नॉट पॉसिबल। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है कि भूसंपर्क तार का क्या कार्य है। धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भूसंपर्कीय क्यों करना चाहिए। आंसर, भूसंपर्क तार अतिरिक्त विद्युत धारा को जमीन तक प्रवाहित करने के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करके लोगों को बिजली के झटके से बचाता है। बिजली के झटके और उपकरण को होने वाली स्थिति से बचाने के लिए धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भूसंपर्कीय करना आवश्यक है। इंग्लिश में, व्हाट इज फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, Why is it necessary to earth metallic appliances? Answer, an earth wire protects people from electric shocks by providing a safe path of excess electrical current to flow to ground. It's necessary to earth metallic appliances to prevent electrical shock and damage to appliance. क्वेश्चन 10 में ए पार्ट, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम लिखिए। आंसर, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो इसकी दिशा में परिवर्तन की घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम, इसके नियम देखिए। सबसे पहले फर्स्ट, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और सतह का अभिलंब आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। सेकंड, मीडियम के दिए गए जोड़े के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक है। इस नियम को स्नेल के अपवर्तन के नियम के रूप में जाना जाता है, यानी कि sin I/sin R = n। इंग्लिश में, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट डाउन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आंसर,
द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकंड है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। द लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा, एन। इसी में बी पार्ट, हम वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों। आंसर, इसमें जो है हम उत्तल दर्पण को हम वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं क्योंकि यह व्यापक दृश्य क्षेत्र के साथ दूर की वस्तुओं को सीधा, आभासी और पूर्ण आकार की छोटी छवि देता है। इसी इंग्लिश में, विच मिरर डू वी यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल एंड वाई। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज इट गिव एंड इरेक्ट virtual and full size diminished image of distinct object with a wider area यानी कि field of view। इसी के ओर में, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब के लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। एफ है -15 सेंटीमीटर, वी -10 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u। सोल्व करेंगे तो u आएगा -30 सेंटीमीटर। नीचे सेम इंग्लिश में है, यहाँ पे सारी वैल्यू दे रखे, सोल्व करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। बी पार्ट, लेंस फॉर्मूला लिखना है, मिरर फॉर्मूला लिखना है तो 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। नीचे इंग्लिश में आप देख सकते हैं। इसी में सी पार्ट, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब को सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण। नेम ए मिरर दैट कैन गिव एंड इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका आंसर है कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट किसकी, व्हीकल की, उसमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है। हेडलाइट का मतलब क्या है कि जो गाड़ी के जो आगे लाइट होती है उस प्रकार जो है, इस प्रकार जो है लाइट होती है जो मेन हेडलाइट है गाड़ी की, इसमें आपको बताना है कौन सा मिरर यूज किया जाता है। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है सेक्शन बी। इसमें देखिए क्वेश्चन 11, निम्न में से किसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वाज यूज्ड टू वाइट वॉश वॉल्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन 12, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। विरंजक चूर्ण। राइट द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा, इसका केमिकल फॉर्मूला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। क्वेश्चन 13, डैश एक धातु है जो कमरे के तापमान द्रव्य में पाई जाती है। मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं। डैश इज ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी। क्वेश्चन 14, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आंसर, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि उनके विपरीत आवेशित आयनों के बीच मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों को तोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। आंसर, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग points because of the large amount of energy required to break the strong electrostatic force between their oppositively charged particle। क्वेश्चन 15, अभिकथन कारण आधारित प्रश्न है। अभिकथन है कि सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में ग्रे हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि अभिकथन सही। कारण है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का अपघटन सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस बनाने में होता है, यानी कि बनाने के लिए होता है। ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसमें आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है। इंग्लिश में असर्शन, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ट्रू। रीजन, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। ये भी ट्रू है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
इसका आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 16, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। आंसर, विस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम प्रतिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। विस्थापन प्रक्रिया में धातु और अधातु दोनों भाग लेते हैं। इसकी यहाँ पे एक एग्जाम्पल है Fe + CuSO4, इसका बनेगा FeSO4 + Cu। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। आंसर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। बोथ मेटल एंड नॉन मेटल टेक पार्ट इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल Fe + CuSO4 बनेगा FeSO4 प्लस में Cu। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, जल की अनुपस्थिति में एमल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। आंसर, जल की अनुपस्थिति में एमल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता क्योंकि उन्हें आयनिक करने और हाइड्रोजन आयन H+ छोड़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है जो उसके अम्लीय गुणों के लिए जिम्मेदार है। जल के बिना यह आयनीकरण नहीं होता और एसिड यानी कि H+ आयन नहीं छोड़ सकता, जिसका अर्थ है कि यह अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता। वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ वाटर। आंसर, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज दे नीड वाटर टू आयोनाइज एंड रिलीज हाइड्रोजन आयन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। विदाउट वाटर दिस आयोनाइजेशन डज नॉट occur and the acid cannot release H+ ion, meaning it does not exhibit acidic behavior। क्वेश्चन 18, आपके पास दो विलियन A और B हैं। विलियन A के pH का मान 6 है और विलियन B का जो pH है इसका मान है 8। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इसमें से कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। तो विटामिन A में जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, विलियन A अम्लीय है और विलियन जो बी है वो क्षारीय है। इंग्लिश में यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी। ए का पीएच मान है 6, ए का पीएच मान है 6 और बी का पीएच मान है 8। विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, विच ऑफ दीज इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो सॉल्यूशन ए जो है ये आपका मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन ए एसिडिक है और सॉल्यूशन जो बी है वो आपका बेसिक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ह्यूमन जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड पीएच वैल्यू कितनी होती है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझे ज़रूर दें। ह्यूमन जो ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 19, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेदन करें। इसमें सबसे पहला है धातु। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, धातुएं अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं तनु HCl और तनु H2SO4 में अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करती हैं क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। अधातुएं तनु HCl और तनु H2SO4 में अभिक्रिया नहीं करती क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। धातुएं अपचायक होती हैं, अधातुएं उपचायक होती हैं। धातुएं जल या भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। अधातुएं जल से या भाप से अभिक्रिया नहीं करती, अतः H2 को जल से विस्थापित नहीं कर सकती। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणात्मक आयन बनाती हैं। सभी धातुएं H2 से संयोग कर हाइड्राइड नहीं बनाती, सभी धातुएं H2 से संयोग कर हाइड्राइड बनाती हैं। नीचे इंग्लिश में डिफरेंशिएट करना है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नेक्स्ट है नॉन मेटल। फर्स्ट पॉइंट, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। Metals react with diluted HCl and dilute H2SO4 to release H2 gas as they displace hydrogen. Non-metals do not react with dilute HCl or dilute H2SO4 because they do not displace hydrogen. Metals are reducing in nature, non-metals are oxidizing in nature. Metals displace hydrogen from water. Non-metals do not react with water, therefore H2 is not displaced from water. Metals lose electrons to form positive ions, non-metals gain electrons to form negative ions. Not all metals combine with H2 to form hydride. All non-metals combine with H2 to form hydride. इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए।
आंसर, उभयधर्मी ऑक्साइड धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करके पानी और लवण उत्पन्न करते हैं। इनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होते हैं। एग्जाम्पल के लिए Al2O3 और ZNO। इंग्लिश में, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आंसर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर द मेटल ऑक्साइड दैट कैन रिएक्ट विद बोथ acids and base to produce water and salt. They have both acidic and basic property. Example Al2O, Al2O3 और ZNO। क्वेश्चन 20 में ए पार्ट, इथेनॉल में एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अभिक्रिया भी लिखिए। आंसर, एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में रूपांतरण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया माना जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान एथेनॉल अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु जोड़ा जाता है जो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया की परिभाषित विशेषता है। रासायनिक अभिक्रिया है, यहाँ पे नीचे इसकी अभिक्रिया दे रखी है। CH3CH2OH+O, ये जो है ये ऑक्सीकरण एजेंट है। इसकी रिएक्शन में जो है प्रोडक्ट बनेगा CH3COH+H2O। नीचे इंग्लिश में, Why is the conservation of ethanol to ethanoic acid an oxidation reaction? Write the reaction also. Answer, the conversion of ethanol to ethanoic acid is considered as oxidation reaction because during this process an oxygen atom is added to the ethanol molecule which is defining characteristic of an oxidation reaction. केमिकल रिएक्शन यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, ये केमिकल रिएक्शन है। इसी में बी पार्ट है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। आंसर, समजातीय श्रेणी समान सामान्य सूत्र और समान रासायनिक और भौतिक गुणों वाले कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है। एक समजातीय श्रेणी में यौगिक एक पैरामीटर द्वारा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आमतौर पर मेथिलीन यानी कि CH2 ग्रुप, इसमें उदाहरण है मीथेन और इथेन। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। Answer, a homologous series is a group of organic compounds with the same general formula and similar chemical and physical properties. The compounds in a homologous series differ from each other by a single parameter, usually a methylene CH2 group. Example के लिए मीथेन एंड इथेन। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, सबसे पहला है इथेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड का जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। सेकंड है H2S का जो है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है प्रोपेनॉन, इसका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इसमें बी पार्ट, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? आंसर, कार्बन व उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि जलने पर वे बड़ी मात्रा में गर्मी और प्रकाश पैदा करते हैं और उनका कैलोरी मान उच्च होता है। इन्हें संभालना भी आसान है और इनका दहन भी नियंत्रित होता है। Why are carbon and its compounds used as fuels for more applications? Answer, carbon and its compounds are used as fuels because they produce a large amount of heat and light when burned and have high calorific value. They are also easy to handle and have a controlled combustion. Next है सेक्शन C, बायोलॉजी। क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, बकरी और मछली। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स ऑफ ए फूड चैन? ग्रास, गोट एंड इसमें जो राइट आंसर होगा अपना ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, यानी इसमें जो है ये अपना क्वेश्चन 21 में राइट आंसर अपना घास, बकरी और मानव। ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, ऑप्शन बी जो अपना राइट होगा। क्वेश्चन 2, निम्न में से कौन मानव में नर जनन तंत्र का भाग है? शुक्रवाहिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग? वैस डिफरेंस, इसमें जो सी ऑप्शन राइट है, वैस डिफरेंस। क्वेश्चन 23, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारक डैश का बढ़ना होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
द मेन रीजन फॉर द लॉस ऑफ ओजोन लेयर इन एटमोस्फेयर इज द डैश इंक्रीज इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको बोलते हैं CFC। क्वेश्चन 24, मानव में अवटु ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या अनिवार्य है? आयोडीन। व्हाट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसाइज ऑफ थायरोक्सिन बाय थायराइड ग्लैंड इन ह्यूमन इज आयोडीन। क्वेश्चन 25, अभिकथन और कारण आधारित प्रश्न। अभिकथन है कि विभिन्न जीव प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभिकथन सही। रीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा ATP के रूप में प्राप्त होती है, ये भी ट्रू है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें आएगा अभिकथन और जो कारण है, यानी कि A और R दोनों सत्य हैं और जो R है वो A की सही व्याख्या है। इंग्लिश में देखिए असर्शन, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, ट्रू। रीजन, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी ट्रू और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ A and R are true and R is correct explanation of assertion। क्वेश्चन 26, ऐसे पादप हार्मोन का नाम बताइए जो नेम द सच प्लांट हार्मोन जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। यह है साइटोकाइनिन। इंड्यूसिस सेल डिवीजन, साइटोकिनिन। ऐसे पादप हार्मोन का नाम बताइए जो वृद्धि का संदमन करता है। यह है एब्सिसिक एसिड। इनहिबिट्स ग्रोथ, यह है एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन 27, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? मानव में वृषण के 2 कार्य हैं, शुक्राणु उत्पादन और टेस्टोस्टेरोन उत्पादन। व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग? द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म द मेन फंक्शन स्पर्म प्रोडक्शन एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। क्वेश्चन 28, यहाँ पे फूल का आपको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर जो है डायग्राम ड्रॉ करना है। ये आप देख सकते हैं, इनमें सभी जो है पार्ट के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ से आप इनको देख सकते हैं, बना सकते हैं। क्वेश्चन 29, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? तो इसको आप पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। और इसी के नीचे इंग्लिश में है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट द ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। यह जो है एक बार अच्छे से वीडियो को रोक करके आराम से आप इसको समझ लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। इसी में और में है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसमें बताया गया है लिंग निर्धारण किस तरीके से, ऊपर हिंदी में है, नीचे आप देख सकते हैं। और इसको डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। जो मेल होते हैं उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं XY। जो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताया, जो XX है ये होती है गर्ल, ठीक है, लड़की, और XY का मतलब क्या है, बॉय। अब दोनों जो है, अगर लड़की यहाँ से X और ये X 2 बन गए, बॉय का X और Y अलग हो गई। अगर X और X मिलेंगे तो XX बनेगा जो कि गर्ल है, और अगर इसका X और इसका Y मिलेगा तो XY ये बॉय। यानी कि याद रखना, लड़का होगा या लड़की होगी ये बॉय के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि XY क्रोमोसोम जो है मेल के अंदर होते हैं, मेल, यानी कि मेल पे डिपेंड करता है लड़का है या लड़की है। क्वेश्चन 30A, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच 3 अंतर बताइए। वायवीय, जब इस प्रकार का श्वसन होता है तो ऑक्सीजन मौजूद होती है। अवायवीय, इस प्रकार के श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। श्वसन के इस रूप में गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन के इस रूप में गैसों का आदान प्रदान नहीं होता। यह साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। यह केवल कोशिका द्रव्य में पाया जा सकता है। ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है। ग्लूकोज एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूट जाता है। स्तनधारियों जैसे सभी उच्च जीव में इस प्रकार की श्वसन क्रिया होती है। निचले जीव जैसे बैक्टीरिया और यीस्ट इस प्रकार का उपयोग करते हैं। अन्य जीवों में यह भारी गतिविधि के दौरान होता है। राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट when this form of respiration takes place. Anaerobic, oxygen absent when this form of respiration takes place. Gases are exchanged in this form of respiration. Gases are not exchanged in this form of respiration. It can found in the cytoplasm and mitochondria. It can found only in cytoplasm. Glucose breaks down into carbon dioxide and water. Glucose breaks down into ethyl alcohol, carbon dioxide and energy.
All higher organisms such as mammals have this type of respiration. Lower organisms such as bacteria and yeast use this type. In other organisms it occurs during heavy acidic activities. नेक्स्ट देखें यहाँ पे बी पार्ट, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? आंसर, लार का स्त्राव जीभ के नीचे स्थित लार ग्रंथियों द्वारा होता है। लार में विशेष एंजाइम होते हैं जो आपके भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाने में मदद करते हैं। अमाइलेज नामक एंजाइम स्टार्च यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ देता है, जिसे आपका शरीर अधिक आसानी से अवशोषित कर सकता है। व्हाट इज द रोल ऑफ सेलिवा इन डाइजेशन ऑफ फूड? आंसर, सेलिवा इज सेक्रेटेड बाय द सेलिवरी ग्लैंड located under the tongue. Saliva contains special enzymes that help digest and starch in your food. An enzyme called amylase breaks down starch complex carbohydrates into sugars which your body can be easily absorbed. ये जो इसको बोलते हैं सलाइवा। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रा द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सुसाइड बैग किसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं आत्मघाती थैली। सेल जो होता है सेल, ठीक है, उसके अंदर सुसाइड बैग यानी कि आत्मघाती थैली क्या होती है, उसका नाम आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सुसाइड बैग यानी कि आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं। और ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ऊपर जो इसको हिंदी और इंग्लिश में सभी के नाम दिए गए हैं, लास्ट में यहाँ पे जो आपका वेस्ट मटेरियल जो निकलेगा, ये अच्छे से आपको जो है आना चाहिए। नेक्स्ट इसमें बी पार्ट, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं? आंसर, स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, वर्णक और सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्तें हैं। कार्बोहाइड्रेट भोजन और O2 प्रकाश संश्लेषण के लिए उप उत्पाद हैं। नीचे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, देखिए, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन? आंसर, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच organism make their own food from inorganic materials. This process is called photosynthesis. Carbon dioxide, water, chlorophyll, pigment and sunlight are necessary conditions required for autotrophic nutrition. Carbohydrates यानी कि food and O2 are the byproduct of photosynthesis. यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ क्योंकि हिंदी के भी स्टूडेंट हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारे शरीर के अंदर? इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग, मैंने यहाँ पे याद रखना बोन यानी कि हड्डी नहीं पूछी, कहीं आप हड्डी बताने लगो। लार्जेस्ट ग्लैंड जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है, यहाँ पे आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा है, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी डाउट है, मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।